प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आज हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत की दो प्रचलित कथाएं सुनाने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको इस व्रत की पूजा विधि भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत कथा क्या है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, बोलो माता लक्ष्मी की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था और वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवऋषि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की और उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया कि मैं तुम्हें कह दूं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो है पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर और पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो और फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार भोजन करो और प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें और फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें और मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्षे, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दीजिए। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान जी का पूजन करे और रात में भगवान जी के निकट जागरण करे और इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए और भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए
और नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गई। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की दूसरी प्रचलित कथा क्या है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कृपा हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था और उसके छोटे भाई व्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया और राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत ही कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए और उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई और तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है और उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। और इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी एकादशी व्रत की दो प्रचलित कथा और अब जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन अक्षत फूल धूप दीप से पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम या उनके मंत्र का जाप करें और पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति व स्मरण में रहे और भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित जरूर करें और व्रत रखने वाले पारण समय में ही अगले दिन व्रत खोलें। वहीं जान लेते हैं कि एकादशी व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन इन 10 बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला है चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत की ऊर्जा प्रभावित होती है और धार्मिक दृष्टिकोण से चावल में उस दिन ऐसी तरंगे होती है जो उपवास के प्रभाव को कम कर सकती है। और वहीं दूसरा है मांसाहार और शराब से दूरी रखें। इस दिन मांस मछली या शराब जैसी तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है और यह न केवल शरीर को भारी करता है बल्कि ध्यान और पूजा में एकाग्रता को भी भंग करता है। वहीं तीसरा है झूठ बोलने और झगड़े से बचें। एकादशी पर मानसिक और वाणी की शुद्धता बहुत ही जरूरी मानी जाती है। झूठ बोलना, विवाद करना या किसी के साथ कटु व्यवहार व्रत की पवित्रता को नुकसान पहुंच सकता है। चौथा है क्रोध भूलकर भी ना करें। गुस्सा मन की शांति छीन लेता है और इस दिन शांति और संयमित रहने की सलाह दी जाती है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बने रहे। और पांचवा है तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं उपवास करती है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और वहीं छठा है
इस दिन में सोना वर्जित माना जाता है और ऐसा करने से व्रत का फल आधा हो जाता है, इसलिए दिन भर ध्यान, जप और भक्ति में समय बिताना चाहिए। 7वां है साधारण नमक से परहेज करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें और इससे उपवास की पवित्रता बनी रहती है। और वहीं 8वां है काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। कुछ मान्यताओं के अनुसार काले कपड़े नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन उजले या हल्के रंगों के वस्त्र ही पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और वहीं 9वां काम है घर को साफ सुथरा रखें। साफ सफाई से सकारात्मक ऊर्जा आती है और इस दिन घर की स्वच्छता या विशेष ध्यान रखें और शुद्ध वातावरण में पूजा करें। और वहीं 10वां काम है बुरी संगति और आदतों से दूर रहें। इस दिन जुआ, सट्टा या कोई भी गलत गतिविधियों से बचना चाहिए। एकादशी आत्म संयम और ईश्वर से जुड़ने का दिन होता है, इसलिए मन को शुद्ध और एकाग्र रखना जरूरी होता है। इसलिए एकादशी के दिन ये 10 काम भूलकर भी ना करें। तो प्यारे भक्तों, ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि और ना करने वाले काम। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।